जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले करते हैं हेडलाइंस रोज की तरह। बात करूंगा कि सेवंथ पे कमीशन के अंदर मार्च तक मिलेंगी आपको 3 खुशखबरी और यह है जी न्यूज की पक्का खबर। हम अब इस खबर का करेंगे पोस्टमार्टम और लगाएंगे मोहर। दूसरी बड़ी बात कहते हैं, माननीय पीएम मोदी जी ने भी माना कि 2.57 फैक्टर है गुनहगार। आइए दोस्तों खबरों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज की सुर्खियां है जी न्यूज की, जिसमें सीधा लिखा है सेवंथ पे कमीशन के अंदर मार्च में केंद्रीय कर्मचारियों को और सैनिकों को 3 बड़ी खुशखबरी मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है। जरा उन्होंने प्रकाश डाला है कौन कौन सी 3 खबरें हैं, तो कौन सी खुशखबरी है। सबसे पहले उन्होंने कहा है फिटमेंट फैक्टर। दोस्तों फिटमेंट फैक्टर की उन्होंने बात की है। और दूसरा का है 8वें वेतन आयोग और महंगाई भत्ता, डीए डीआर और एचआरए। जैसा कि एचआरए का संशोधित लेटर निकल चुका है, कल हमने इसके ऊपर वीडियो बनाया था कि आपका हाउस रेंट अलाउंस में बहुत सारा संशोधन हुआ है, किसको कहां मिलना है। अब मैं बात करूंगा फिटमेंट फैक्टर की, जिसकी केंद्रीय कर्मचारियों की बहुत दिनों से मांग है। बहुत सारे सैनिक संगठन इसमें लामबंद हो रहे हैं। जी न्यूज ने भी अपनी इस पहल को बताया है कि ये बिल्कुल माना है कि सेवंथ पे कमीशन के अंदर जो भी पे रिवीजन हुआ है, जो नीचे के लेवल है या लेवल आप समझ सकते हो 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक, इनको कोई फायदा नहीं हो रहा है और इसमें बढ़ने की गुंजाइश है और इसको 2.81 या कितना भी बढ़ा सकते हैं। ये खबर प्रमुखता से दिया। दूसरा उन्होंने कहा है कि महंगाई भत्ता, डीए और डीआर, जिसके हम कह सकते हैं कि दिसंबर तक के आंकड़े हमारे पास आ गए हैं और इन आंकड़ों के आधार पर कम से कम 4% डीए और डीआर में बढ़ोतरी संभव है और ये 4% हमारे बेसिक पे और बेसिक पेंशन में प्रभावित करता है, यानी बढ़ोतरी करता है। और हम सभी जानते हैं कि 4%, अभी जो डीए 38% है, 4% बढ़ता है तो 42% होगा और इसका ये 1 जनवरी 2023 से प्रभावी होगा। मार्च तक मिलता है तो 3 महीने एरियर के साथ इसका भुगतान अगली पे और पेंशन में पूरी तरह 100% संभव है। अगली बात करते हैं 8वां वेतन आयोग। दोस्तों जैसा हम सभी जानते हैं, हम बात कहते हैं कि 2024 में इलेक्शन है और वहां पर 50% डीए भी वहां तक पहुंच रहा है। 8वां वेतन आयोग का जो कमीशन का गठन होना था, सरकार शायद उसका मन नहीं बना पा रही। सरकार एक सरप्राइज देगी और आप लिख लो, ये सरप्राइज आपको 2024 में मिलने वाला है और ये इसी किसी फॉर्मूले के तहत ये पे और पेंशन रिवीजन का प्रस्ताव आपको देखने को मिलेगा। दूसरी बड़ी बात करते हैं खबर, जैसे हमने कहा था, आप डीएम साहब, आपने पीएम साहब का ये भाषण सुनिए। उन्होंने कहा है कि 6 पे कमीशन से जो वेतन मिलता था, 7th पे कमीशन में उसको 2.57 गुना बढ़ाया जाए। भारत सरकार ये कर सकती थी क्योंकि 7th पे कमीशन ने कहा था, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने कहा 6th पे कमीशन को आधार मान करके अगर फौज के लोगों को देंगे, निवृत्त लोगों को पेंशन देंगे तो उनको बहुत कम फायदा होगा। हमने कहा कि निर्णय हमने किया कि ओआरओपी मिलने के बाद जो उनका वेतन का बेज बना है, उसी के आधार पर 7th पे कमीशन गिना जाएगा। उनको भले डबल फायदा हो जाए, लेकिन मेरे देश के जवानों के लिए ये करना जरूरी है। जब ये पीएम साहब नहीं थे तब उन्होंने कहा है कि सरकार 2.57 से यदि केंद्रीय कर्मचारियों की पे फिक्स कर रही है तो उनको कोई फायदा नहीं होगा और ये 6th पे कमीशन से लिए इन्होंने ज्यादा फैक्टर की जरूरत है। आप इस भाषण का सुनिए। लेकिन आज इनके हाथ में सरकार है, सत्ता है, फौज है और साहब आप ध्यान दीजिए कि 2.57 से कितना नुकसान हो रहा है। ओआरओपी 1, ओआरओपी 2 का खेल देख लिया, ये बिल्कुल उल्टा पड़ गया। आप जिसको देना चाहते हो उसको तो मिला नहीं। ये जहां आपने कंप्यूटर में अप्लाई किया, सब जेसीओ जवान सबका नीचे चला गया है और अधिकारियों को फायदा हुआ है। यानी ये आपका 1 रैंक 1 पेंशन भी एक फेलरिटी है और जिसके खिलाफ बहुत सारे सैनिक संगठन नाराज है और आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांग कर रहे हैं कि टेबल में संशोधन किया जाए। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।